आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रेलवे में पूछा जा चुका है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, रमेश ने भैंसे खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 500 रुपया उधार लिया। रमेश को कुछ भैंस खरीदना था, इसके लिए वो 500 रुपया उधार लिया, ठीक है, 10% का दर से। तो जो जो दिया गया हम लोग लिख लेते हैं। 500 रुपया उधार लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मूलधन। और रेट क्या है, 10% वार्षिक है, रेट 10% वार्षिक है। उधार लिया गया, 3 साल बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो 3 साल टाइम दिया गया है, 3 ईयर्स, उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो वो कौन सा राशि चुकाएगा, तो कोई भी पैसा अगर चुकाता है तो वो अमाउंट चुकाता है। और कैसे समझेंगे कि अमाउंट ही चुकाएगा, क्लियर है। तो समझेंगे कैसे, तो देखिए ये पैसा कितना चुकाएगा, ये 500 रुपया जो बैंक से लिया है ये भी देना पड़ेगा उसको, ठीक है, ये भी देना पड़ेगा, प्लस इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 साल का, क्योंकि 3 साल के लिए ये लिया है। तो 3 साल का जितना भी इंटरेस्ट पड़ेगा उसको भी देना पड़ेगा, मतलब पी भी देना पड़ेगा और उसमें उसको इंटरेस्ट मिला के देना पड़ेगा। तो पी प्लस एस आई देना पड़ेगा। तो पी प्लस एस आई को ही हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पी प्लस एस आई ना दे करके अमाउंट दे, क्योंकि दोनों तो एक ही है। तो यही हम लोग को निकालना है कि कितना दे रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एस आई निकालना पड़ेगा और पी में ऐड कर देंगे। तो एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं और इसका ट्रिक भी बताएंगे फिर। तो एस आई जो दिया गया है वो हम लोग को निकालना है। एस आई पी कितना है, तो 500 है और रेट 10% है और टाइम 3 बाई 100। तो देखिए 2 0 2 0 कट गया। अब 5 इंटू 10 50 इंटू 3 150 हो गया। तो 150 क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, और देना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है। तो पी हम लोग का 500 है और एस आई हम लोग का 150 है। तो देना कितना पड़ेगा, 500 और एक 650, मतलब 650 रुपया उसको देना पड़ेगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग को लिख के अगर नहीं करते, डायरेक्टली अगर बनाना चाहते हैं, तो देखिए कैसे बना सकते थे। ये पी जो है ये क्या है, हम लोग का 100% होता है पी, और देना क्या पड़ेगा पी 100% है और देना क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, सोचिए थोड़ा सा, 10% ईयरली दे रहा है, तो 3 साल में कितना देगा, तो 10 इंटू 3 30% देगा इंटरेस्ट। 10% अगर 1 साल में दे रहा है तो 3 साल में 30% देना पड़ेगा उसको। 30% क्या देगा, तो 30% इंटरेस्ट देगा, ठीक है। 30% क्या देगा, तो 30% इंटरेस्ट देगा। अगर हम परसेंटेज का बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो 30% इंटरेस्ट देगा और मूलधन कितना रहता है, 100% रहता है। तो ये देगा कितना, ये दोनों को मिला के देगा। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो अमाउंट बनेगा और अमाउंट ही देगा। तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130% वो देगा। और ये है कितना, 100% है। तो हम लोग चाहते इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी बना सकते थे, 100% पी है, ठीक, और पी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, तो 500 है, और देगा कितना, तो 130% देगा। तो ऐसे डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते थे। तो 500, ये 100 इधर आ जाएगा और ये 130 मल्टीप्लाई में चल जाएगा। डायरेक्टली हम लोग ये वाला कैलकुलेशन कर सकते थे। तो 2 0 2 0 कट जाएगा, 13 5 जा 65 और 1 0, तो 650 रुपया देगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया साधारण ब्याज की किस दर से 4500 रुपया 3 वर्ष में 5400 रुपया हो जाएगा। तो जो दिया गया है उसको पहले लिखना है, साधारण ब्याज की किस दर से, तो दर हम लोग को निकालना है, किस दर से, 4500 रुपया, तो ये क्या है, मूलधन है। 4500 रुपया जो है 3 साल में 5400 हो जा रहा है। तो कितना भी पैसा बढ़ करके जो हो जाता है, ठीक है, तो वो अमाउंट हो जाता है। तो 4500 रुपया आपके पास था और 5400 हो गया। अब ये बोलिए 5400 तो हो गया, इसको अमाउंट ही क्यों बोलेंगे। तो 4500 आपका था, उसके बाद उसमें कुछ पैसा वो इंटरेस्ट दिया, तो दोनों को मिला के ही इतना हुआ होगा। तो इसका मतलब ये अमाउंट है, ठीक है। और शॉर्ट में अगर समझना है तो डायरेक्टली याद रखना है कि कुछ भी पैसा रहे, अगर बढ़ करके कुछ हो रहा है तो वो अमाउंट ही है। तो 5400 रुपया क्या होगा, अमाउंट होगा। तो अमाउंट हम लोग लिख सकते हैं 5400। अब ये कितना साल में हो रहा है, तो 3 साल टाइम है, टाइम 3 ईयर्स दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को रेट बोला गया है, तो रेट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम लोग ए दिया गया है और पी दिया गया है, तो हम लोग को पता है ए माइनस पी इज इक्वल टू ऐसा ही होता है, ऐसा ही निकल जाएगा। तो ए कितना है, तो ए 5400 है और पी कितना है, तो पी 4500 लिख देंगे।
इज इक्वल टू एस आई। तो एस आई हम लोग का निकल के आ जाएगा, तो इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 900। ठीक, ये हम लोग का निकल के आ गया एस आई। अब एस आई का फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक तरीका हो गया, इसका ट्रिक भी हम बताएंगे। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई हम लोग का 900 रुपया निकला। पी कितना है, तो पी 4500 है। आर को निकालना है और टाइम है 3 ईयर बाई 100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, और ये 100 इधर चल जाएगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 4500 डिवाइड में आ जाएगा और 3 भी डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू आर। अब देखिए काटते हैं तो 2 0 2 0 कट जाएगा। 9 का टेबल में 5 बार में 45, अब 5 का टेबल में 2 बार में 10, 1 0, 20/3। तो 20/3%। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में तो है ही, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कर सकते हैं क्योंकि आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो 3 6 18, 2 बचा बाई 3, इतना परसेंट ये हम लोग का रेट हो गया। अब अगर इसी को हम लोग शॉर्ट में बनाते तो देखिए कैसे बना सकते थे। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी है। देखिए साधारण ब्याज की किसी दर से 4500 रुपया 5400 हो जा रहा है, तो 4500 रुपया है, ये क्या है, मूलधन है, और हो रहा है 5400। तो कितना बढ़ा, तो 900 रुपया बढ़ा, और 900 रुपया कितना साल में बढ़ रहा है, तो 3 साल में बढ़ रहा है। तो 3 साल में 900 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 900 रुपया इंटरेस्ट है। क्लियर है, ये 900 रुपया इंटरेस्ट है, और कितना साल का है, तो 3 साल का इंटरेस्ट है 900 रुपया। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 300, क्योंकि 3 साल में अगर 900 तो 1 साल के लिए क्या करेंगे 3 से डिवाइड। ये तो माइंड में भी कर सकते हैं, हम समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 300 हो जाएगा, और ये 1 साल का इंटरेस्ट है। और एक ही साल का क्यों निकाले, क्योंकि रेट जो है ईयरली पूछा जाता है, और इसमें ईयरली ही रेट हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 300 रुपया रेट हो गया कितना से, ठीक है, इसको हम लोग को परसेंट में चेंज करना पड़ेगा। 300 1 साल में मिला, कितना से मिला, तो 4500 से मिला। ठीक है, इतना पैसा लगाए थे, मतलब मूलधन से हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, तो 4500 से 300 मिला। ये भिन्न बन गया, इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 0 2 0 कट जाएगा। 3 का टेबल में इसको काटिए, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब 5 का टेबल में कटेगा, 5 3 जा 15, 5 से ये 20 बार में, तो 20/3 मतलब क्या 6.2/3%। ठीक है, 6.2/3%, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो दोनों तरीका जानना बहुत ही जरूरी है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक आदमी के पास 2000 रुपया है, ठीक है, तो 2000 रुपया जो किसी आदमी के पास है, तो इसका मतलब ये क्या है, मूलधन है। किसी के पास जो पैसा रहता है वो मूलधन रहता है, तो टोटल पैसा उसके पास इतना है, तो ये किसका क्या है, ये मूलधन है। इस राशि का कुछ हिस्सा वो 5% वार्षिक दर से तथा शेष 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। ठीक है, तो 2 भागों में ये उधार दे रहा है, एक को 5% का रेट से दे रहा है। ठीक है, ये रेट है 5% का रेट, तो एक भाग मान लेते हैं इसको, इसको दूसरा भाग मान लेते हैं। तो दूसरा भाग को क्या कर रहा है, रेट कितना है 4% का रेट से दे रहा है, और दोनों वार्षिक है, बोला गया है। देता है, एक वर्ष में वह कुल 96 रुपया कमाता है। तो 96 रुपया वो कमा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरेस्ट मिल रहा है उसको। ठीक है, कमाने से सेंस यही निकल रहा है कि इसको इंटरेस्ट मिला है 96 रुपया, और कितना दिन में मिला है, तो 1 साल में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परसेंट में लिखा हुआ है, हम लोग इंटरेस्ट को यहाँ परसेंट में लिखा हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट हम लोग का रुपया में है, तो इसको भी हम लोग परसेंट में चेंज कर लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो 96 रुपया हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना से मिल रहा है, 2000 रुपया से मिल रहा है। इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 0 2 0 कट जाएगा। 2 का टेबल में 10 बार में 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 16। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4.8% हम लोग का निकल के आ गया। तो 4.8% ये जो निकला ये क्या है, एसआई है। ठीक है, ये एसआई है, लेकिन ये सब रेट है, और ये सब रेट कितना 1 साल के लिए लगाया था, तब ना ये कुछ पैसा इसको दिया और कुछ पैसा इसको, और दोनों मिल करके जो पैसा दिया वो 96 रुपया हुआ। मतलब दोनों मिल करके इंटरेस्ट दिया 96 रुपया। अगर परसेंट में बात करें तो दोनों मिल करके इंटरेस्ट दिया 4.8%। ठीक है, दोनों मिल करके इंटरेस्ट 4.8% दिया। तो ये कितना दिया है इंटरेस्ट 1 साल में, अगर टाइम अगर 1 साल रहता तो इंटरेस्ट कितना है, टाइम तो एक्चुअल में 1 साल ही है, तो 1 साल में कितना होगा 5% अगर 1 साल में मिल रहा है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, परसेंट का बात करें तो 5% ही मिलेगा। तो 4% 1 साल में कितना होगा 4% ही मिलेगा, लेकिन मिला है इतना, तो दोनों मिल करके दिया है, तो एलिगेशन इसमें लगाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग एलिगेशन बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं एलिगेशन, क्योंकि एलिगेशन चैप्टर से ये प्रोसेस को लिया गया है, और दोनों को मिला रहे हैं। जब भी मिला रहे हैं
ऐसा सेंटेंस आए तो ये एलिगेशन से रिलेटेड करता है। अब इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, फिर इससे इसको घटाएंगे तो 0.8। अब ये जो रेशियो आएगा, ठीक है, इसको काटेंगे तो रेशियो बनेगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4:1 का रेशियो बना। और ये किसका रेशियो है, ये मूलधन का रेशियो बनेगा, इतना माइंड में रखना है। तो मूलधन हम लोग का कितना था, 2000 रुपया मूलधन है टोटल। तो 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्यों क्यों ऐड किए, तो दोनों को मिला के इतना है 2000, ठीक है, टोटल इतना है तो टोटल करना पड़ेगा। तो 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक भाग निकलेगा, तो 5 4 जा 20, 2 0, तो ये एक भाग निकला। तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों का निकल जाएगा कि इसको कितना उधार दिया था और इसको कितना उधार दिया था। तो 400 इंटू 1 तो 400 हो जाएगा, और 400 इंटू 4 तो 1600 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसका निकालने बोला गया था। तो 4% की दर से उसने कितना उधार दिया, तो 4% का रेट से ये है, मतलब सेकंड वाले को कितना उधार दिया, तो 400 रुपया उधार दिया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया किसी धनराशि पर सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। तो इसका मतलब समझिए, जो नीचे रहता है, ठीक है, उसके साथ का लगा हुआ रहता है, तो मूलधन के साथ देखिए का लगा हुआ है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन के साथ का है तो मूलधन हो जाएगा 9, ठीक है, नीचे वाला। तो मूलधन को क्या बोलते हैं, पी, प्रिंसिपल, मूलधन हो गया 9। और साधारण ब्याज कितना है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन का 1/9 क्या है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज ऊपर वाला हो जाएगा जो बच गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 हो गया। वह वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत बराबर है, मतलब टाइम और रेट क्या है, बराबर है। तो यहां पे क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू रेट। तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, मतलब हम लोग को रेट निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बेसिक तरीके से बनाएंगे, फिर इसका ट्रिक देखेंगे। तो बेसिक तरीका इसका देखिए, तो क्या लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो P सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 मिल रहा है, 1 लिख देना है, इज इक्वल टू P कितना है, तो P 9 है, इंटू हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालने बोला गया है रेट, तो रेट को रेट ही रहने दे देते हैं। और टाइम, तो टाइम के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम के जगह पे रेट लिख सकते हैं। बोलिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो रेट के जगह, टाइम के जगह पे क्या लिख देंगे, रेट लिख देंगे, क्योंकि रेट ही हम लोग को निकालना है। क्लियर है, तो सबको रेट में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा टाइम के जगह पे रेट, और ये रेट तो ऑलरेडी था ही, डिवाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, तो 100 इंटू 1 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, इज इक्वल टू आर इंटू आर, तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अब देखिए 100 इंटू 1 तो 100 ही होगा बाई 9 इज इक्वल टू आर, और स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। अब रूट 100 मतलब क्या, 100 को अगर रूट से निकालेंगे तो 10 निकलेगा, और 9 को अगर रूट से निकलाएंगे तो 3 निकलेगा, इज इक्वल टू आर। अब 10/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, ठीक है, और इतना परसेंट रेट, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं जो हम लोग को पता है पहले से, या फिर इसका ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक ये है रूट अंडर SI बाई P इंटू 100, ये हम लोग का ट्रिक है, डायरेक्टली आंसर निकलेगा। तो SI कितना था, तो SI 1 था, अब P कितना है 9 है, इंटू 100, रूट चढ़ा देना है। तो 100 से देखिए 10 निकल जाएगा और 9 का 3 निकल जाएगा, ठीक है, रूट से तो निकल गया। अब 10/3 का मतलब ही ना ये हुआ था, तो हम लोग का आंसर ये। क्लियर है, तो या तो इस तरीके से बनाएंगे या फिर ये जो बेसिक तरीका है उससे, दोनों तरीका जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है किसी साधारण ब्याज की दर से, तो रेट हम लोगों को इसमें निकालने बोला गया है, ठीक है। इसको भी बेसिक तरीका से बनाएंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कोई मूलधन बोला गया है, तो मूलधन को हम लोग मान लेते हैं 100 है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है 20 वर्ष में, टाइम कितना दिया गया है 20 वर्ष, 20 ईयर्स है। 20 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 100 रुपया है, अब कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ये है आखिर क्या, ये इंटरेस्ट है कि अमाउंट है, तो 100 रुपया था अब 300 हो गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अमाउंट है। अब कैसे समझिएगा कि अमाउंट है, तो 100 रुपया आपने खुद लगाया था, अब वो 3 गुना हो गया, मतलब 300 रुपया कोई वापस किया। ऐसे सोचिए कि 100 रुपया आपने किसी को उधार दिया और वो आपको 3 गुना करके वापस दिया, मतलब 300 वो उधार वापस कर दिया।
100 रुपया आपने दिया और आपको 300 रुपया मिला, तो आपको क्या मिला, आपका जो अपना पैसा था उसमें था ही, मतलब आपका इसमें 100 रुपया है और प्लस 200 रुपया वो इंटरेस्ट दिया, तो आपका पैसा मतलब क्या, मूलधन, आपका पैसा मतलब क्या, मूलधन आपको दिया और प्लस वो इंटरेस्ट दिया 200 रुपया, आपका पैसा 100 था प्लस वो 200 रुपया लगाया, तब ना वो 300 दिया, तो ये क्या है, अमाउंट ही है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चंस में, डायरेक्टली सोचना है कि कुछ भी पैसा अगर हो जा रहा है बढ़ करके, ठीक है, ये बढ़ करके 3 गुना हो गया है ना, कुछ पैसा आपने लगाया वो 3 गुना हो गया, तो इसका यही मतलब हो रहा है कि वो अमाउंट है। क्लियर है, जो बढ़ करके हो जाएगा वो अमाउंट है। अब कैसे हो रहा है ये तो समझ में आ ही गया है। अब देखिए इतना अमाउंट मिल रहा है और इतना पी है, तो हम लोग ऐसा ही निकाल सकते हैं यहाँ से, ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी, ए है 300 और माइनस पी कर देंगे तो पी कितना है 100, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 200, ऐसा ही निकल के आ जाएगा। अब रेट निकालना है तो वही बेसिक फॉर्मूला में लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 200 इज इक्वल टू पी कितना है, तो पी 100 है, रेट हम लोग को निकालना है और टाइम दिया गया है 20 ईयर्स, टाइम की जगह पे 20 डिवाइड बाई 100, तो ये 100 से 100 कट गया, तो कितना होगा 200 और ये 20 जो है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू आर, तो 0 0 कट जाएगा 2 का टेबल में 10 बार में, तो 10%, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 10% ईयरली। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी अब बना के देखेंगे, ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो बोल रहा है किसी साधारण ब्याज की दर से मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना जब भी बोला जाएगा, 3 गुना बोला जाए 4 गुना बोला जाए उसको समझिए, 3 गुना बोला गया है तो इसमें एक कम कर दीजिए, ठीक है, 3 में एक कम करेंगे तो 2 होगा, बस 2 को जीरो बैठाइए, हमेशा 2 को जीरो बैठाना है और डिवाइड कर देना है जो भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, तो 20 है डिवाइड कर दीजिए तो 10, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 10% डायरेक्टली। अगर यहाँ पे 3 गुना ना देके अगर 4 गुना देता, क्लियर, 4 गुना देता तो हम लोग कितना लिखते, 4 से 1 कम करते हैं, 4 गुना मतलब उससे 1 कम कर दे, 4 गुना से 1 कम करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। अब 2 को जीरो देना है और डिवाइड करना है जितना है, क्लियर है, हम लोग का आंसर तो यहाँ पे आ गया है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ 5 गुना देता तो 5 देता तो 4 लिखते हैं और 2 को जीरो और डिवाइड करते हैं यहाँ पे जो भी दिया गया है, और ये हम लोग का आंसर निकल के आ जाता। इससे हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं और ईयर भी निकाल सकते हैं। अगर ईयर देता, यहाँ पे ईयर ही दिया गया है, यहाँ पे अगर 20% रेट देता तो ईयर निकालने बोलता, ईयर दिया है तो रेट निकालने बोला गया है, दो ही चीज इसमें बोला जाता है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। अब आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।